हेलो गाइस, बीपीटी अकाउंट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के संबंध में कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं, जो बोर्ड परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। अनुशासन क्या है? तो इसका आंसर बच्चों, अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु और शासन। अनु उपसर्ग है जो शासन से जुड़ा है और जिससे अनुशासन राष्ट्र निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है किसी नियम के अधीन रहना या नियमों के शासन में रहना अनुशासन कहलाता है। यदि स्टूडेंट्स लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? बच्चों ध्यान रखना, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा दीजिए। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा होती है हमारी, तो इसमें हम देंगे कि चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित या नियंत्रण करना ही योग कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम विश्व कप कब जीता? बच्चों ध्यान देंगे, सन 1983 में। सन 1983 में क्रिकेट टीम ने पहला वर्ल्ड कप जीता था और इसमें कैप्टन थे कपिल देव। अगला प्रश्न है, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर देंगे 11 खिलाड़ी होते हैं। बच्चों यदि अभी तक आपने बीपीटी अकाउंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर बच्चों देंगे 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्रिकेट के बल्ले में कितना वजन होता है? आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं पर आपको ये नहीं पता कि उसमें वजन कितना होता है, तो इसके आंसर में देंगे 1.1 से 1.4 किलोग्राम तक का इसमें वजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया। जब ओलंपिक खेल शुरू हुए तो भारत ने सबसे पहला सन 1900 में पार्टिसिपेट किया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने लीटर खून होता है? बच्चों ये सभी को पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में 6 से 7 लीटर खून होता है। तो आप बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहें और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आपको लाभदायक साबित होंगे। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो बच्चों इसका आंसर है 206 हड्डियाँ मानव शरीर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर बच्चों देंगे औसतन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। तो ये हार्ट के वज़न है जो महिला और पुरुष में अलग अलग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नैतिकता का अर्थ बताओ। तो बच्चों इसका आंसर देंगे, नैतिकता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की नी धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य मार्गदर्शन करना होता है। समाज की मान्यताओं के अनुकूल कार्य करना नैतिक माना जाता है, इसी को ही नैतिकता कहते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न, नाड़ियाँ कितनी होती हैं? तो बच्चों इसका आंसर देंगे कि हमारा शरीर 72,000 नाड़ियों से बना होता है। अगला प्रश्न ले रहा हूँ। ये प्रश्न
अक्सर बीकॉम में, बीए में या बीएससी के फाउंडेशन कोर्स में भी पूछा जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो बच्चों इसका आंसर देंगे 21 जून सन 2015 को मनाया गया। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाया गया। अगला प्रश्न है, योग के लाभ बताओ। तो इसका आंसर देंगे बच्चों, योग से मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है, योग से तनाव दूर होता है और अच्छी नींद आती है, भूख अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, पाचन भी सही रहता है, इसलिए योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बच्चों योग सुबह और शाम करना चाहिए ताकि पढ़ने वाले बच्चों के माइंड फ्रेश बना रहे। अगला प्रश्न, हृदय को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर देंगे, हृदय को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, दायां एवं बायां। फिर बच्चों एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिकेट खेलना सभी को बहुत पसंद है, पर सबको ये नहीं पता कि क्रिकेट को हिंदी में कहते क्या है। तो इसका आंसर बता रहा हूँ, क्रिकेट को हिंदी में गोलगट्टम, लकड़पट्टम, दे दनादन कहते हैं। ये इसका हिंदी नाम है और जिसको हम खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बच्चों क्रिकेट की जो एक टीम होती है तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये प्रश्न आप देखते रहें और वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने सभी कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दें। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, एक स्वस्थ मनुष्य में तापमान कितना होता है? तापमान बच्चों टेम्परेचर। तो इसका आंसर है, जर्मन चिकित्सक कार्ल वुंडरलिच ने एक स्वस्थ और सामान्य मनुष्य के शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि एक मनुष्य में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आसन कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों इसका आंसर है, आसन 4 प्रकार के होते हैं। आसन को हम 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला बैठकर, नंबर 2 पीठ के बल लेटकर, नंबर 3 पेट के बल लेटकर, नंबर 4 खड़े होकर। हम इन 4 कंडीशन के आधार पर आसन करते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो इसका आंसर देंगे बच्चों 2। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह की मृत्यु कब हुई? तो बच्चों इसका आंसर हमारा है 18 जून सन 2021 को मिल्खा सिंह की मृत्यु हुई। यहाँ पर बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ, मिल्खा सिंह जो तेज़ धावक थे, उनके ऊपर फिल्म भी बनी भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने इनका रोल प्ले किया था। अगली फिल्म है, लगान फिल्म में कौन सा खेल दिखाया गया था? तो बच्चों इसका आंसर है क्रिकेट। क्रिकेट खेल को उसमें दर्शाया गया था। अगला प्रश्न है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर देंगे पेरिस। पेरिस में 2021 में इस बार ओलंपिक गेम खेले जाएंगे। अगला प्रश्न है, फिल्म 83 में कपिल देव की भूमिका किस हीरो ने निभाई थी? देखो बच्चों ये फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई थी 83, जिसमें रणवीर सिंह ने कपिल देव की भूमिका को निभाया था। अगला प्रश्न है, विटामिन ए पाया जाता है? तो बच्चों विटामिन ए जो पाया जाता है वो दूध मक्खन में पाया जाता है। हमारे और भी स्रोत होते हैं जो विटामिन ए के पाए जाते हैं, फिलहाल मैं आपको दूध और मक्खन का ही बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है?
बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमारे देश में बाल दिवस, एक तो बाल दिवस मनाया जाता है जो कि 14 नवंबर को बनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। और एक बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है बच्चों, ये ध्यान देना, ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। तो इस प्रकार से मैं आपके सामने प्रश्न लेकर के आया हूँ और अभी हम अगले पेज की ओर बढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बीपीटी अकाउंट्स चैनल में आप इसी तरह से बने रहें ताकि चैनल आप लोगों के लिए ग्रोथ करेगा और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, वेदों के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर है बच्चों वेद व्यास, क्योंकि वेद जो होते हैं उसके रचयिता वेद व्यास हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वेद व्यास ने महाभारत भी लिखी थी। अगला प्रश्न है, षट कर्म में कितनी क्रियाएं होती हैं? तो बच्चों इसमें आंसर देंगे हम 6 षट कर्म की क्रियाएं हैं। 1 नेति, 2 धोती, 3 नौली, 4 कपालभाति, 5 त्राटक और 6 वस्ती। तो ये 6 प्रकार से बनाई गई है षटक्रम की क्रियाएं। अगला प्रश्न है, 5 प्राणायाम के नाम बताओ। अब देखो प्राणायाम हमारे बहुत सारे होते हैं बच्चों, पर यहाँ पर पूछे गए हैं 5 प्राणायाम के नाम। तो पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, नंबर 2 कपालभाति प्राणायाम, नंबर 3 अनुलोम प्राणायाम, नंबर 4 भ्रामरी प्राणायाम और नंबर 5 उद्गीत प्राणायाम। तो ये 5 प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं बच्चों कि बच्चों के जीवन में खेल से होने वाले 5 लाभ बताओ। देखो बच्चों को स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका शरीर स्वस्थ बना रहे। तो वे 5 प्रॉफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, सामाजिक कौशल का विकास होता है। बच्चा बाहर खेलता है तो उसका सामाजिक कौशल का विकास होता है। दूसरा, मस्तिष्क का विकास होता है। नंबर 3, बच्चा प्रतियोगी भावना सीखता है। नंबर 4, बच्चा टीम वर्क सीखता है। नंबर 5, खेलों से शारीरिक विकास होता है। इसलिए बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजा जाता है ताकि बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। अगला प्रश्न, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो बच्चों इसका आंसर देंगे, आहार नाल की लंबाई 8 से लेकर 10 इंच तक होती है। अगला प्रश्न है, 2018 में एशिया पुरुष फुटबॉल गोल्ड मेडल कौन से देश ने जीता था? तो इसका आंसर बच्चों देंगे साउथ कोरिया ने 2018 में एशिया पुरुष फुटबॉल गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ बच्चों कि फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो इसमें आंसर देंगे फुटबॉल। फुटबॉल से फीफा कप संबंधित है। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ बच्चों कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? ये बच्चों जो कप होते हैं तो इसके बारे में बता रहे हैं कि कौन से स्पोर्ट्स में कौन सा कप दिया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हॉकी। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम बताओ। बच्चों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो ये प्रश्न मैं लेकर के आया था। तो बच्चों ध्यान रहे, ये क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे बच्चों में कक्षा 10 और 12 के छात्रों में इस लिंक को शेयर करेंगे ताकि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप उसका अच्छे से जवाब देंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हमारे कैमरामैन ओम एंड शुभ ने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी सहयोग किया।
तो इसलिए अगली वीडियो के इंतज़ार में आप बने रहें। गुड बाय।